गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे आपकी दुआओं के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मम्मा जो हैं वो सूरह वाक़िया पढ़ रही हैं। इसके बाद मम्मा रोटियां बनाएंगी और ये सर्दी है कि जाने का नाम ही लेती है। मैंने तो लॉन का सूट पहना हुआ था कि सर्दी नहीं होगी, लेकिन भाई यहाँ तो बहुत सर्दी हो गई अचानक से। पता ही नहीं चला बारिश के बाद इतनी सर्दी हो जाएगी क्या। मुझे तो लगा बस सर्दी ये बस जो है 3-4 दिन की, उसके बाद चल जाएगी, लेकिन सर्दी हो जाने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्या सर्दी हो गई। मैं बैठी हुई मोबाइल चला रही थी। मम्मा, इतनी ठंड है कि मम्मा को मसरूफियत में, और ठंड की वजह से तो खास तौर पे मम्मा को याद नहीं रहता कि व्लॉग भी बनाना, तो इसलिए व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। अब आगे मम्मा बनाएंगी। हाय सर्दी, उफ उफ सर्दी। ये बावली है, सफ़ा बावली है ये। आज का व्लॉग सशबील ने स्टार्ट किया। सब सही है, दूध दही है वाला जुमला बोला नहीं तो मैं ये लाजमी बोलूँगी, सब सही है, दूध दही है। थैंक यू मेरा घर पसंद करने के लिए। जिस बच्ची ने मुझे कमेंट किया था, मैंने उसको अपने घर की एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेजी। घर मेरा बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का, एहसान उस रब की ज़ात का कि उसने सर छुपाने के लिए छोटा सा घर दिया। सशबील का फ्रेम कैसा लग रहा है, चेक कराएं आप। एकदम अंधेरा हो जाए तो समझ जाया करें अम्मा अलमारी में घुसी पड़ी है। ये फ्रेम सशबील का कैसा है? चल रही है इसके अंदर वो वाली चीज़ें ना जो असल में इसमें आ रही है ना, शाइनिंग कैमरे में नहीं आ रही। अच्छा, ये देखें आप। सुबह इस बच्ची को मैंने कहा था कि अपने जो फैंसी सूट हैं वो एक साइड पे कर लें ताकि मैं उन्हें एक शॉपर में डाल के रख दूँ। नए तो अल्लाह ही बना कर देंगे, बस जब अल्लाह तौफीक देंगे तब नया बन जाएगा इंशाल्लाह। अब और क्या बोलूँ, बन जाएंगे नए कपड़े भी, बन ही जाएंगे। नए बना के दे सकूँ, पुराने पहने नहीं जाते, नए और बना के दे दो इसको। ये इसके लॉन के सूट हैं क्योंकि सर्दी है तो खद्दर के सूट ही पहन रही है अपने सर्दी में। ये तो ये लॉन के सूट और कुछ ये फैंसी सूट एक आध इसके निकले थे, तो मैंने कहा था ये एक तरफ कर दो ताकि मैं इनको शॉपर करके रख दूँ और ये ख़राब ना हो। अरे अल्लाह जी, ये सशबील के बाबा का आया था पार्सल, ये रखा हुआ है। अभी सिलवा कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईद नहीं है, ईद पर ही बनेगा सूट। बिला वजह कपड़े सिलवा के पहनने वाली कोई तुक नहीं बनती, वजह पे कपड़े सिलते हैं। और जिन्हें अल्लाह इतनी तौफीक दे जो बेवजह सिलवाते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा ऐसा ही रखे पहनने वाला। हम तो वजह पर ही सिलवा सकते हैं ये कपड़े। तू फिर दांत निकाल के खड़ी हो गई, बकवास करती है। इनकी तय बनाओ, अपने स्कार्फ की तय बनाओ, और अपने स्कार्फ अपने हैंगर में डालो, स्कार्फ वाले हैंगर में डालो, अपना स्कार्फ की तय बनाओ। लोग बोलेंगे कैसे हंसती है। कोई जाहिलों की तरह नहीं हंसती बच्चियाँ, ऐसे ही अपने माँ बाप के घर में बच्चियाँ ऐसे ही रहती हैं। और अल्लाह ताला हर बच्ची को, हाँ ये वो टिकटॉकर नहीं है, हाँ हाँ तो वो है। आज का व्लॉग सशबील ने स्टार्ट किया। हर वक्त शीशा, हर वक्त शीशा। बावली है मेरी बेटी। मेरा शीशे में मैं दिखती हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक छोटा बच्चा दिखाया था, बब्बू। बब्बू कहती है उसकी मम्मा। उसका नाम क्या है सशबील? अब्दुल सत्तार। अब्बू उसकी मम्मा उसे कहती है, अब्दुल सत्तार उसका नाम है। अब्बू कहती है, बब्बू कहती है, पता नहीं क्या क्या कहती है यार। उसको कपड़ों की बड़ी नीड है, छोटा बच्चा है। कोई केजीएम के लोग जो मेरा व्लॉग देखते हैं, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके घरों में एक्स्ट्रा ऐसे कपड़े जो उनके काम के नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दिया करें वो कपड़े लेने के लिए। ये खुद पहुंच जाएगी, किसी गरीब का भला हो जाएगा। बाहर क्या हो रहा है, बाहर बच्चे पानी भर रहे हैं बेचारे, गरीब बच्चे। हमारी ये जो सड़क है, मेन गेट जो मैं खोलती हूँ और बाहर का जो मंज़र खूबसूरत नज़र आता है। रैली यहाँ से हर पार्टी की गुज़रती है, हर पार्टी की रैली हमारे यहाँ से गुज़रती है। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, चाहे वो बल्दियाती हों इलेक्शन, चाहे वो
सूबाई हों। इलेक्शन जीतने के बाद कोई इस सड़क पर खड़ा होकर ये भी नहीं पूछता कि इस सड़क का कोई वाली वारिस है कि नहीं है, कोई धनी दौर है कि नहीं है, इसको कोई नहीं बनवाता। रैलियाँ यहीं से गुज़रती हैं। किचन की लाइट बंद की हुई है मैंने। रैलियाँ यहीं से गुज़रती हैं, जी ये फलाना, जी ये ढमकाना, जी ये वो, ऐसे वैसे, लेकिन इस सड़क को कोई नहीं बनवाता। ये हमारे घरों की शान ख़राब कर रही है टूटी फूटी सड़क। इस पर कोई झांकता नहीं है, इस पर कोई नज़र नहीं मानता। लाखों के बैनर और करोड़ों के झंडे और डंडे, इन पर तो पैसा लगा दिया जाता है, लेकिन इन सड़कों पर कोई पैसा नहीं लगाता। इन गरीबों को बुला पुछला कर इन गरीबों से, हम गरीबों से वोट ले लिया जाता है, लेकिन हमें कोई सहूलत नहीं दी जाती। यहाँ के नाजिम जो हैं वो हमारे घर के बहुत नज़दीक हैं। मुझसे तो वो दुश्मनी कर लेंगे, क्या पता नहीं, वो मुझे फांसी पे लगा लटका देंगे। वो हमारे घर के बहुत नज़दीक हैं। उनके घर का एरिया और हमारे घर का एरिया ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाता है। और जबकि उनको, वो जब नाजिम बने थे तो उन्हें वोट यही इसी एरिए से दिए गए थे। तो प्लीज़ नाजिम साहब, अगर आप मेरा व्लॉग देखें तो मेरी वो तकलीफ़ है जो मेरी सड़क को देखकर मुझे आए दिन होती है। तो सालन तो मैंने आज नहीं बनाया क्योंकि बाहर से आएगा। रोटियां मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद बना ली थी। और ये मुझे बीमारी है, अगर कोई बेड पे बैठ जाता है तो हर थोड़ी देर बाद मुझे बेडशीट ठीक करनी होती है। पहले तो मैं बेड पर बैठने की इजाज़त कम देती हूँ बच्चों को, अगर बैठ जाते हैं बच्चे। जी बेटा, क्या बात है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? कितनी शदीद सर्दी है, और सर्दी में हमारे व्लॉग बनाने का आलम तो देखें। रात को व्लॉग सजवील ने स्टार्ट किया, मैं मगरिब पढ़ रही थी, ईशा पढ़ के कुछ मैंने बनाया और फिर सो गए। सुबह फजर के बाद फिर मुझे इतनी ठंड लगी कि मुझे होश ही नहीं था कि व्लॉग डालना है। तो अब चूँकि 7:45 बज रहे हैं तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड किया जाए, वरना लोग कहेंगे कि पता नहीं कैसे व्लॉग बनाती है, आधे बनाती है आधे छोड़ देती है। अच्छा, मैं आपसे बात करने लगी हूँ स्किन के बारे में। जिन बच्चियों को चेहरे पर दाने हो जाते हैं, बच्चियों को अमूमन चेहरों पर दाने हो जाते हैं, जिन बच्चियों को स्किन पर दाने हो जाते हैं, सबसे पहले तो वो पानी का इस्तेमाल करें, जो मैं बिल्कुल नहीं पीती। अपना बताऊँ ना, सबसे पहले तो मैं बच्चियों को पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जिनके चेहरे पर दाने, जिनके ना भी हैं, वो भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं पानी बिल्कुल नहीं पीती। मेरे चेहरे पर मुलाजमा की शिकायत है, मेरे नोज़ पर, गालों पर कहीं कहीं मुलाजमा के निशान हैं। किसी वक्त तो ख़त्म हो जाते हैं और किसी वक्त आ जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, या हो सकता है कि इनका ताल्लुक भी टेंशन से हो। टेंशन में ज़्यादा वाज़े होना शुरू हो जाते हैं और वैसे तो ख़त्म ही हो जाते हैं तकरीबन। तो जिन बच्चियों के चेहरे पर दाने हैं वो बच्चियाँ तिब्बत क्रीम लें, और एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद के साथ, 101 तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद के साथ, अल्लाहुन्नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहुन्नूरुस समावाति वल अर्द की तस्बीह करें, और अव्वल आखिर दुरूद के साथ। और इस पर थुतकारा करके इस क्रीम को रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अप्लाई करें। क्रीम के अंदर क्या जादू है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस दुआ में जो जादू है मैं वो बता सकती हूँ। ये मैंने किसी बच्ची को पढ़कर दी थी, वो बड़ी परेशान अपने चेहरे के दानों के लिए थी। तो वैसे तो मैं ये दुआ 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ के अपने चेहरे पर हाथ मल लेती हूँ, लेकिन उस बच्ची को, उसके चेहरे पर दाने बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत परेशान थी कि मेरे चेहरे के दाने कहीं नहीं जाते। भाभी कहती है मुझे वो भाभी। तो मैंने ये तिब्बत क्रीम मंगवाई और ये सूरत 101 मरतबा, ये दुआ 101 मरतबा पढ़कर इस पर क्रीम पर दम की और उसको दी कि आप ये अपने चेहरे पर लगाओ। बातें करना और शर्त लगाना, ये सारी बातें मुझे नहीं आती, ना मैं इनके बारे में कोई बात कर सकती हूँ। हाँ, मैं यकीन मेरा इस दुआ पर इतना है कि इसको पढ़ने से उस बच्ची के चेहरे पर बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप इस क्रीम के ऊपर पढ़ के दम करें। तिब्बत क्रीम, ये तो वैसे भी ज़माने की आजमूदा क्रीम है, इस पर पढ़ के दम करें और रात को सोने से पहले हल्के हाथ से इसको अपने चेहरे पर लगाएं। दाने वाली स्किन को ज़्यादा रगड़ना और खुरेदना अच्छा नहीं होता। इंशाल्लाह 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 इस दुआ से आपके चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंधी कुड़ी, ये बच्ची, इसने कल मेरा होम टूर मांगा। मैंने दिया भी। छोटा सा घर है पसंद करने के लिए, जज़ाकल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे सब्सक्राइब करें।
ये जुमला जो मैं कहती हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। आपका दिल चाहेगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हो चुके हैं, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए, मुझे लाइक चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दें। मुझे पढ़कर अच्छा लगता है जब कोई अच्छे कमेंट करता है। तो इस ब्लॉग का अब मैं यहीं एंड करूँगी। ज़्यादा लंबा कर लूँगी तो फिर लोग कहेंगे ये बूढ़ी अम्मा बड़े लंबे लंबे व्लॉग बनाती है, और बनाती भी घर की चार दीवारी के अंदर है, जो मज़े भी नहीं आते। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें, और मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है।